यहाँ खौफ है, दर्द है, जुल्म है और यहाँ आस है, प्रेम है और अपनों को खोने का डर। ये खौफ है तालिबान का, ये आंसू हैं अपनों के लिए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का भाई। कोई दुआएं मांग रहा है तो कोई भारत सरकार से अपनों को वापस लाने की गुहार कर रहा है। 15 अगस्त को जैसे ही तालिबानी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वैसे ही अफगानिस्तान में खौफ का मंजर मंडराने लगा। भारत के कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं और उनके परिवार भारत से दुआएं कर रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही है। आंसुओं में डूबी ये गुहार बता रही है कि कैसे अफगानिस्तान में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। हर सांस के साथ खतरे का एहसास हो रहा है। देहरादून की रहने वाली रूपा थापा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रूपा थापा के पति हरि थापा अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर कैसे उनके पति वापस आएंगे। बच्चों को, बच्चे छोटे मेरे, मुझे घर वाले जैसे मम्मी उनकी लगातार परेशान है, वो भी बीमार है। वो टीवी में देख ही रही है, तब से लगातार परेशानी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। हम भगवान से दुआ करते हैं, साथ में हमारे राज्य सरकार, हमारे जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो भी फोर्स करे तो मोदी सरकार कुछ करे हमारे लिए। गाजीपुर के कन्हैया कुमार के परिवार का भी बुरा हाल है। कन्हैया 16 जुलाई को फीटर की नौकरी करने काबुल गए थे, लेकिन अचानक बदले हालात में वो काबुल में फंस गए। परिवार का कहना है कि वो काफी डरे हुए हैं और वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? रोली मिल में। अच्छा, कब गए हैं माता जी? अगला महीना। तो क्या करने गए थे वहाँ पे? कोई नौकरी करने गए थे या अपना कोई रोजगार था? नहीं, रोजगार नहीं था, अपना रोजी रोटी में गई थी। तो कैसे पता चला माता जी कि वहाँ पे वो फंस गए हैं? क्या दिक्कत आ रही है? अब वहाँ कुछ हैरानी परेशानी होगा तभी ना। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की ये तस्वीरें हैं। मजदूरों के एक ग्रुप ने अफगानिस्तान से फोन पर बात की और मदद की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, वो बस किसी भी तरह भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोग का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद बाज के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबानी शिकंजे में है। जर्रे जर्रे पर डर और खौफ है और इस बीच वहां फंसे लोगों के लिए जीने मरने का सवाल है। बस यही बात परिवार को परेशान कर रही है। देहरादून के प्रकाश तमांग के परिवार का भी बुरा हाल है। अफगानिस्तान से प्रकाश ने भी वीडियो कॉल के जरिए वहां के हालात बताए। अभी सर हम होटल में 8 लोग हैं, 21 लोग हैं और हमसे थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर कम से कम 120 लोग हैं वहाँ पे। वो भी डेमो डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक जगह उसके अंदर स्टक है वो। चंदौली में इस बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू हैं। इनका इकलौता बेटा इस वक्त अफगानिस्तान में फंसा है। आंसू और बेचैनी बता रही है कि इनको इस वक्त अपने बेटे की किस कदर फिक्र है। पत्नी भगवान के आगे गुहार लगा रही है कि उसके पति को महफूज ले आए। भारत सरकार से बेटे को बचाने की गुहार करते ही बुजुर्ग पिता का गला भर आया है। सूरज हमारे बेटे हैं। वो काबुल में कब गए थे और क्या बात हो रही है? वो जनवरी में गए थे। पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन अब हालात खराब से अब कहते हैं हालात खराब हो गया एकदम है। वो आने चाह रहे हैं। भारत सरकार सब यही अनुरोध करेंगे कि मेरे बेटे को जितना जल्दी हो बुलवा ले। अब चुनौती है इन भारतीयों को वापस लाने की, क्योंकि ये अफगानिस्तान से अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने एयरलिफ्ट का ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वतन लाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। बता दें कि विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी किए गए थे। इसी बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया है। भारत ने बीते दिन करीब 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इनमें अधिकतर भारतीय दूतावास में काम करने वाले लोग ही हैं, लेकिन अन्य हिस्सों में फंसे भारतीय कर्मचारी और अन्य लोगों को निकालने पर भी जोर दिया जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।